नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल मेरे प्यारे लिसनर्स को रफ्तारी रुचिका का प्यार भरा वेलकम उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया एट रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन मंथ में आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा होगा अमिताभ बच्चन जी से मिलकर। तो यहाँ आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही फैंटास्टिक मल्टी स्टारर एक्शन ड्रामा मूवी जिसका नाम है सुहाग। सुहाग फिल्म डायरेक्ट की थी मनमोहन देसाई जी ने। प्रोडक्शन था इसका राजेंद्र कुमार शर्मा, रमेश शर्मा, शक्ति सुभाष शर्मा और प्रकाश त्रेहन से। कहानी लिखी थी कादर खान और प्रयागराज जी ने। दोस्तों, इसका म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। और अगर इसकी स्टार कास्ट की बात करूं तो अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, रेखा, प्रवीण, बॉबी, निरूपा रॉय, अमजद खान, कादर खान, रंजीत और जीवन जैसे दिग्गज कलाकारों ने इस आसमान को सजाया था सितारों से। और अगर इसकी रिलीजिंग डेट बताऊं तो इसकी रिलीजिंग डेट थी 16 नवंबर 1979। तो दोस्तों, अब शुरू करती हूँ आपको फिल्म सुहाग की कहानी बताने से। सुहाग फिल्म की शुरुआत होती है निरूपा रॉय यानी दुर्गा के डिलीवरी से। यहाँ दुर्गा को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और वो लेके पहुंचती है उन दोनों बच्चों को अपने पिताजी के साथ उन दोनों बच्चों के पिताजी के पास, यानी कि अमजद खान के पास, जो ऑलरेडी शराब और तवायफ के कोठे में रचा मचा हुआ है। ये यहाँ पहुंचकर अपने सुहाग की भीख मांगती है, लेकिन उसे बदले में क्या मिलता है? आज आप दौलत और ताकत के नशे में मुझ कमजोर अबला को ठुकरा रहे हैं। इन मासूमों का अपनी औलाद मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, कल ऐसा वक्त आएगा कि वक्त की लाठी इन बच्चों के हाथों में होगी और ये आपसे अपना और अपनी माँ का बदला लेंगे। और आप इनसे रहम की भीख मांगेंगे, रहम की भीख मांगेंगे। अब यहाँ से निकलकर वो सीधा आती है मंदिर में, क्योंकि एक दुखियारी और ठुकराई हुई औरत सीधा भगवान के दरबार में जाती है। वहाँ भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि इतनी देर में दूसरे सुपर हीरो यानी कि कादर खान वहाँ पहुँचते हैं और उसे दिलासा देकर ले जाते हैं अपने साथ। कहाँ? ऑब्वियसली कोठे पर बेचने के लिए। और जैसे ही वो कोठे पर जाती है, उसे एक आदमी के पास भेज दिया जाता है। मैं गरीब इज्जतदार औरत हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे नौकरी दिलाने के बहाने धोखे से यहाँ लाया गया है। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ भैया। उठो बहन, घबराओ नहीं, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। हमें खबर मिली है कि यहाँ शरीफ घराने की गरीब लड़कियों को धोखे से लाया जाता है और उनसे मजबूरन ये काम करवाया जाता है। तुम फिक्र मत करो। जगह, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, एक कदम भी आगे बढ़ा तो उस बच्चे को नहीं ना। अपनी जान बचाने के लिए कादर खान यहाँ से दुर्गा के एक बेटे को लेकर भागता है और जाकर उसे एक शराबी कबाबी के हाथों में दे देता है और वो बच्चा वहाँ पलने लग जाता है। दुर्गा वहाँ से बचकर निकलती है। खान भाई यानी कि जो पुलिस इंस्पेक्टर जिसने उसे बचाया था, उसकी देखभाल में उसके घर में रहती है और काम करती है। दूसरी तरफ एक बच्चा शराब के ठेके पे पल रहा है और एक बच्चा माँ के पास। ऐसे ही पलते पलते दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन दुर्गा की तबीयत बहुत खराब होती है और उसका बेटा जो कि माँ के पास पल रहा है वो जाता है दवाई लेने के लिए, लेकिन उसके पास पैसे ना होने के कारण फिर से कादर खान यहाँ मिलता है और उसे गिलास में सिक्के डाल के कहता है कि ये दारू तू पी और ये सिक्के तू ले जा। और वो माँ की जान बचाने के लिए वो शराब को पी लेता है, लेकिन बेचारा बच्चा इतनी शराब पी नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। और यहाँ उसे मिलता है उसका अपना भाई, लेकिन अनजान, जो कि उसे घर तक लेकर आता है।
उसे वो घर लेकर आता है और उसकी माँ को बहुत दुख होता है। वो ये देखती है कि जो उसके बेटे को घर लाया है वो किताबें पढ़ने लगा है, तो उसको वो किताब गिफ्ट कर देती है। अब उस एक किताब की वजह से जो वो दूसरा बेटा था वो पढ़ाई शुरू कर देता है और बड़ा हो जाता है और बड़ा होके बनता है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन यहाँ देवी माता के बहुत अटूट भक्त हैं और उनका मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। और यहाँ उनकी मुलाकात होती है अगेन अमजद खान से। क्या भाई, काय को आवाज करता है? अरे पहले डब्बा में माल छोड़, फिर रास्ता छोड़ेगा। साहब, ये लोग पैसा मांग रहे, क्या करें? साहब, इधर दुर्गा माई का मंदिर बन रहा है, उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। दुर्गा माँ के लिए चंदा जमा कर रहे हो या अपनी माँ के लिए? एक ही बात है साहब, दुर्गा माँ भी तो अपनी माँ है ना। अरे क्या साहब, 10 रुपया? ये मंदिर बनाने को तो 50,000 रुपया चाहिए। तुम जैसा सेठ कंजूसी करेगा तो ये मंदिर कैसे बनेगा? लेकिन इस तरह चंदा जमा करोगे तो ये मंदिर तुम्हारा बनेगा कब तक? बनेगा साहब, बनेगा। चंदा कमती पड़ जाएगा ना तो उल्टा धंधा करके काम निकालेगा, घर फोड़ेगा, डाका डालेगा, चोरी करेगा, खून करेगा, पर मंदिर जरूर कंप्लीट कराएगा। ये तो हुई अमिताभ बच्चन जी की बात। अब करानी है हमें शशि कपूर जी की एंट्री, और वो होगी ऐसे कि अमिताभ बच्चन यहाँ एक गुंडे से अपने बाप का बदला लेने के लिए, यानी वो शराबी बाप, उसका बदला लेने के लिए उसके घर जाता है, और दूसरी तरफ शशि कपूर जी वहाँ आते हैं उसे गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि वो है पुलिस इंस्पेक्टर। अब दोनों धोखा खाते हैं एक दूसरे के साथ। अमिताभ बच्चन सोचते हैं कि शशि कपूर वो गुंडा है और शशि कपूर सोचते हैं कि अमिताभ बच्चन वो गुंडा है, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है तो दोनों आपस में माफी मांग लेते हैं। बड़ा साहब, ये जिसको तुम लोग सलाम ठोक रहा ना, ये कौन है? ये हमारे इंस्पेक्टर साहब है। हाँ? इंस्पेक्टर साहब? अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, साहब हमको मालूम नहीं था कि तुम आप इंस्पेक्टर है। किधर मारवाड़ लग गया हो तो माफ कर देना साहब। कोई बात नहीं साहब, आपका मैसेज है। हाँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारा कंप्लेन मत करना, खाली पीली 1.5 साल का लग जाएगा। अपन का पुलिस रिकॉर्ड बहुत अच्छा है साहब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ। साहब थोड़ा सा तकलीफ तो जरूर होगा, थोड़ा माफी कर देना साहब। अरे भाई कह दिया ना, कोई बात नहीं, जाओ। अच्छा साहब। नहीं साहब, किधर मारवाड़ लग गया। यहाँ तो मिल गई ये दोनों जने। अब अमिताभ बच्चन की लाइफ का एक और हिस्सा है, यानी कि रेखा जी। रेखा नाचने गाने वाली हैं और अमिताभ बच्चन वहाँ आते हैं गाना सुनने के लिए। मुंह में जितना दांत है सब नकली, वो भी गिरने को आया, और साला कोठे पे गाना सुनने आया। तुम चल निकल बाहर, ये दड़िया शर्म नहीं आती, बाहर निकल चल। अरे अरे, तुमने आज फिर शराब पीकर बंकस करना शुरू कर दी? अरे आज मोहल्ले में पूजा खत्म हुई, तोबा तोड़ डाली, बोतल खोल डाली और गड़ागड़ पी डाली। तुम रोज आकर मेरे ग्राहकों को क्यों तंग करते हो? अरे ये लोग इधर आना बंद करेगा तभी तो तू मेरे साथ शादी करेगी। बोल। मैं 10 बार कह चुकी हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। पर क्यों क्यों? हाँ, अरे यही तो उम्र है, 18 का सीन है। एक बार ये उम्र ढल जाएगी तो कोई नहीं आएगा, ये लोग में से कोई नहीं आएगा। क्यों भाई लोग? ये बुढ़ी हो जाएगी तो तुम लोग इधर आएगा नहीं? क्या बोला था? ये कोई नहीं आएगा, खाली मैं आएगा, मैं। ये बाल सफेद हो जाएगा तब भी मैं आएगा। हाँ जाओ। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग बैठिए, इनकी बातों पे मत जाइए। मैं नाचूंगी। ऐसा क्या? ठीक है, तुम नाचेगा तो हम गाएगा। 18 बरस की तू होने को आई रे, 18 बरस की तू होने को आई रे, कौन पूछेगा? जतन कुछ कर ले सजन, कर ले जतन कुछ कर ले। यहाँ लड़ाई होती है और लड़ाई के बाद फिर से आ जाते हैं इंस्पेक्टर शशि कपूर और अमिताभ बच्चन फिर से उनसे माफी मांगते हैं। अभी तो हमने अपना हाथ भी साफ नहीं किया,
तो लेगा कुप्ची मार के नाक की रास्पबेरी चालू कर दो, फिर तुम इनको क्यों? तुम तो वही। अरे साहब, तुम तो शिवरी टेकरी वाला साहब है ना? हाँ। सलाम साहब। तो तुम यहां भी पहुंच गए। तुम जहां भी पहुंचते हो दंगा फसाद शुरू कर देते हो। साहब नहीं साहब, ऐसा बात नहीं है। जिधर मैं जाता हूँ ना दंगा फसाद उधर पहुंच जाता। लेकिन साहब एक बात बताऊं, वो पुलिस में हमारा कंप्लेंट मत कराना, हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। आजा चलो जाओ। जाना तो एक दिन सबको है साहब, लेकिन साहब वो क्या है, पुलिस में हमारा कंप्लेंट मत करना साहब, रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। तुम बकवास बंद करते हो या नहीं? बकवास क्या साहब, तुम हमको बंद कर दो चलेगा, लेकिन वो साहब क्या है, हमारा कंप्लेंट। आप और बकबक की तो हथकड़ी लगा दूंगा। हथकड़ी तो क्या साहब, आप फांसी लगा दो चलेगा, लेकिन साहब वो हमारा बात क्या देना साहब, हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। शराब तो क्या हम गेट आउट हो जाएगा साहब, लेकिन हमारा रिकॉर्ड नहीं खराब होना चाहिए साहब। ओ हमारा कंप्लेंट, ओ साहब जरा हमारा रिकॉर्ड का ध्यान रखना साहब। लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है कि उनका रिजल्ट आता है और वो पास हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि सबसे पहले इंस्पेक्टर साहब के पास जाना चाहिए। और जब वो वहाँ जाते हैं तो दुर्गा माँ को पहचान जाते हैं। कौन हो तुम? इस तरह क्या देख रहे हो? अब माँ जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो? आज से 15 साल पहले जब आपका बेटा नशे में तो सड़क पर पड़ा था, तो मैं ही उसे उठाकर लाया था, याद है? हाँ, तो तू वही है? हाँ माँ जी। आ बेटा, अंदर आ। अरे तू तो बड़ा लंबा चढ़ा हो गया। अरे बस माँ जी, जिंदगी की तन्हाई ने खींचतान कर लंबा कर दिया और दुखों के बोझ ने दबा दबा कर चौड़ा बना दिया। लेकिन आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा माँ जी। कैसा उपकार? मुझे पढ़ने का शौक था, आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई थी, मुझे किताबें दी थी, याद है? ये देख माँ, मैं मैट्रिक पास हो गया। अच्छा, वाह। आशीर्वाद अरे दो। जीते रहो जी। ये क्या, तूने शराब पी है? देखने को तो मैं इसे पीता हूँ माँ जी, लेकिन अंदर ही अंदर ये मुझे पीती है। माँ जी, उस दिन जब आपका बेटा शराब पीकर आया था, तो आपने उसे एक चांटा मारा था। उस एक चांटे ने उसकी सारी जिंदगी बदल दी। कहां से कहां पहुंच गया वो। काश मेरी भी कोई मां होती, उसने मुझे भी चांटा मारा होता तो आज मैं इतना नीचे न गिरा होता। कौन है मां? देख तो। तुम? हाँ साहब। तुम यहाँ क्यों आए हो? बेटे, कल रात आपने मेरी जान बचाई, उसी का शुक्रिया अदा करने आया था साहब। हाँ ठीक है, शुक्रिया अदा करना है तो पुलिस स्टेशन आओ, ये मेरा घर है। ये तू कैसी बातें कर रहा हाँ है? तू मेरे काम के बीच मत बोल। तो ऐसे लोगों में मुंह लगाएगी तो दुनिया भर के लुच्चे लफंगे इस घर में आना शुरू कर देंगे। तू जानता है ये कौन है? हाँ मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। तू नहीं जानता। याद है जब बचपन में तू शराब के नशे में धुत था, तो यही तुझे उठाकर घर लाया था। क्या नाम बताया था तूने? हाँ तू मत बता, मैं बताता हूँ। अमित। हाँ कमाल है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? आजा। अरे क्या बताता साहब, आपने तो बोलने का टाइम ही नहीं दिया, एकदम बोलती बंद कर दिया हमारा। बैठ जा। ये लो प्रसाद, दुर्गा माई का। मैं उसका भक्त हूँ ना। तब तो अपनी खूब जमेगी। तू दुर्गा माई का भक्त है, मैं दुर्गा माई का बेटा। तुम दोनों को साथ साथ देखकर मुझे अपने खोए हुए बेटे की याद आ गई। आज वो मेरे पास होता तो इतना ही बड़ा होता। अरे यही समझ माँ, मैं तेरा वही बेटा हूँ, बरसों पहले खो गया था, आज मिल गया। मैं देखती हूँ। हेलो, इंस्पेक्टर किशन है? जी बुलाती हूँ। किशन तुझे बुला रहे हैं। हेलो। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो मेरे 4 आदमी जो तुमने पकड़ रखे हैं उन्हें छोड़ दो, वरना। कौन बोल रहा है? तुम्हारा बाप। क्या हुआ भाई, गुस्सा क्यों होता है? किसका फोन था? तुम्हारे बाप का। ए भाई, अरे नहीं बताने का है तो मत बता, माँ बाप को बीच में क्यों लाता है? अरे मेरे भाई, तुम्हारे बाप का मतलब उसने कहा था मेरे बाप का। आजा। ऐसा बोलना, मैं तो समझा तू मेरे बाप के बारे में। लगता है
तुम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हो। माँ जी, जब उनको देखा ही नहीं तो प्यार कहां से करूंगा? मतलब तुम्हारे माँ बाप? नहीं माँ जी, कोई नहीं। आगे पीछे ऊपर नीचे सब मैदान खाली है, कोई नहीं। ये भाई जैसा लगा था, इसको मिलने आया तो ये भी अपनी वर्दी की तौल जमाता है। तेरी शादी भी नहीं हुई? अरे माँ, इसे लड़की कौन देगा? लुच्चा लफंगा, 6 महीने बाहर तो 6 महीने अंदर। हाँ, ये बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, लड़कियों की लाइन लगी रहती है अपने घर के बाहर, कभी आके देख जाना। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेता? हाँ? क्या बताऊं माँ, कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। तुम आजकल के लड़कों को हो क्या गया है, कोई लड़की पसंद ही नहीं आती? इसका भी यही हाल है, 50 लड़कियां देख चुका है लेकिन एक पसंद नहीं आती। कैसे पसंद आएगी? सीधी सी बात है माँ, अनपढ़ अंगूठा छाप मुझे नहीं चलेगी और पढ़ी लिखी मॉडर्न तुझे नहीं। मुझे सब चलेगी, पहले तू ले तो आ। बराबर है, तू लेकर तो आ। सुना? अब माँ शादी के पीछे पड़ी है तो यहाँ लड़कियों की तो एंट्री करानी है। एक की तो हो चुकी है, दूसरे की करानी है। यानी शशि कपूर जी के लिए एंट्री होती है यहाँ पर प्रवीण बॉबी की। प्रवीण बॉबी अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए एक पब में जाकर ये पता करने की कोशिश करती है कि ड्रग्स लेकर लोगों को कैसा फील होता है, या यहाँ पे कौन है जो ड्रग्स लेते हैं। और दूसरी तरफ शशि कपूर वहाँ पे पहुँचते हैं भेस बदलकर उसी पब में, ये ढूंढने के लिए कि ड्रग के डीलर्स कौन कौन से हैं। और वहाँ उनकी रंजीत के साथ लड़ाई होती है, रंजीत वहाँ से भाग जाता है और अब ये प्रवीण बॉबी को लेकर घर ड्रॉप करते हैं, यानी कि उनके हॉस्टल। मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। अब उन्हें हॉस्टल ड्रॉप करने के बाद जब वो घर आते हैं तो उनकी जेब में प्रवीण बॉबी की सैंडल्स और उनके गाल पे प्रवीण बॉबी की पप्पी देखकर उनकी माँ को यकीन हो जाता है कि ये लड़का तो गया काम से। बट शशि कपूर जी उसको डिनाई करते हैं। लेकिन ये क्या, प्रवीण बॉबी खुद उनके घर का दरवाजा खटखटा देती हैं, क्योंकि वो आज कॉलेज की तरफ से खरी कमाई करने निकली हैं। एक मिनट, वो तस्वीर किसकी है? वो मेरे बेटे की। आपके बेटे की? हाँ। ओह, एक मिनट जरा बुला दीजिए ना उन्हें। क्यों? वो माफी मांगनी है। माफी? किस बात की? वो कल रात उनके साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आई थी ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, तो तू है वो सैंडल वाली? सैंडल वाली? हाँ। अरे अरे, जाती कहाँ है? मैं वो। अंदर आ, अंदर आना। लेकिन माँ जी वो। चुप, बैठ बैठ। कहाँ फंसी अन्नू? ये सैंडल तेरे हैं? ये नहीं नहीं, मेरे नहीं है। ये सैंडल तेरे हैं? हाँ। अब बोल, तू खरी कमाई के लिए आई है ना? जी हाँ। बोल, तू क्या क्या काम कर सकती है? ओह, काम? सब कुछ जो एक लड़की कर सकती है। अच्छा हाँ, आ मेरे साथ। सुन, किशन अभी नहा रहा है जी, तू जल्दी से उसके लिए ऑमलेट बना दे, कपड़ों को इस्त्री कर ले और जूते पॉलिश कर ले। समझ गई ना? मैं भी आई। पॉलिश, इस्त्री, ऑमलेट। माँ जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं नाश्ते के बाद कपड़े पहन लूंगा। जल्दी करो माँ। अरे वाह, आज तो स्पेशल ऑमलेट लगता है माँ। ऐसे कैसे हो गया आज? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कपड़ों को पॉलिश कर दिया, जूतों का ऑमलेट बना दिया और नाश्ते को इस्त्री कर दिया। नहीं नहीं, गड़बड़ है। अब तक रात की उतरी नहीं क्या?
आज तो हम कॉलेज की ओर से खरी कमाई करने निकले हैं। अरे भागो यहाँ से, माँ ने देख लिया तो खरी खरी सुनाएगी और कमाई की जगह धुलाई हो जाएगी। अरे लेकिन माँ ने ही तो ये सब कुछ करने को कहा था। हाँ, मैंने कहा था। क्या? बोल, पकड़ी गई ना चोरी? किस बात की चोरी? मैं पुलिस वाला हूँ, कोई चोरी वोरी नहीं करता। पुलिस वाला तो है, लेकिन किसी रोज चोर को पकड़ते वक्त जेब में से पिस्तौल की जगह सैंडल निकल आया तो अखबार में फोटो छप जाएगी। अरे माँ, ये खामखा गले पड़ रही है, मैं तो उसे जानता भी नहीं। अब बेटी, मुझे सब मालूम है। बैठ। ये ले। ये तो इसे नारियल क्यों दे रही माँ? तेरे सर पे फोड़ने के लिए। हा? और ये बुद्धू लड़की जब पहली बार घर आती है तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए? ये तो क्या रही है? चल चल जल्दी से 10 रुपए निकाल और रख दे इसके हाथ में। 10 रुपए? किस बात के? इसकी खरी कमाई के। खरी कमाई के? मैं क्यों दूं? क्यों नहीं देगा? अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दे। कल जब ये इस घर में आएगी तो अपनी खरी कमाई भी इसके हाथ में लाके देनी पड़ेगी। माँ, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? बेटी, तू जल्दी से अपने घर वालों को खत लिख दे कि फौरन मुझे आकर मिले। अब यहाँ वो अपनी बहन बसंती को एक चिट्ठी लिखती है। बसंती यानी रेखा, यानी कि प्रवीण बॉबी और रेखा सिस्टर्स हैं। मेरी प्यारी दीदी बसंती, पहले भी तुम्हें कई खत लिख चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारा कोई जवाब नहीं मिला। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है। उनका नाम है किशन। वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं। उनकी माँ ने भी मुझे बहू के लिए पसंद कर लिया है। अब वो आप दोनों से मिलकर शादी की बात पक्की करना चाहते हैं। इसलिए ये खत मिलते ही आप दोनों मेरी हॉस्टल पर बम्बई आ जाइए। वैसे भी मैं जीजा जी से नहीं मिली, इसी बहाने मिल लूंगी। आपकी बहन अन्नू। किसका खत है बेटी? अन्नू का माँ जी। उसकी शादी तय हुई है। लड़के की माँ मुझसे मिलना चाहती है। तुम मिल लेना। मिल तो लूं, लेकिन तू कब तक अपनी असलियत लोगों से छुपाती रहेगी बेटी? माँ जी, मेरा घर तो बस नहीं सकता। अनु को पढ़ा लिखा कर जब तक उसका घर न बसा दूं, मुझे अपनी असलियत छुपानी पड़ेगी। अपनी तरफ से हर कोई कोशिश कर रहा है कि शशि कपूर की शादी हो जाए, चाहे उसकी माँ हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो या चाहे हो प्रवीण बॉबी। लेकिन शशि कपूर नहीं चाहते कि उनकी शादी हो और अब वो भेजते हैं अमिताभ बच्चन को प्रवीण बॉबी के घर ताकि वो ये रिश्ता तुड़वा सके। उधर माँ कह देती है कि अगर तूने ये रिश्ता तुड़वाया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। नहीं, मैं तो वो किशन। मुझे मालूम है किशन ने तुझे यहाँ बुलाया है। और ये भी बताऊं किस लिए बुलाया है? ताकि अन्नू के साथ उसकी शादी ना हो सके, है ना? मगर एक बात याद रखना अमित, मुझे वो लड़की पसंद है। किशन की शादी उसी से होगी और वो भी तू उसे राजी कराएगा। मैं? हाँ तू। लेकिन माँ मैं कैसे? वो मैं नहीं जानती। अगर तूने नहीं किया तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी, समझा? लेकिन मैंने किया क्या है माँ जी? किया नहीं, करना है। क्या कर? यही जो मैं किशन, देख, मैं यहाँ छोकर सुन रही हूँ। कहा यार, हमें तुझे ढूंढते ढूंढते तो मैं थक गया हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? एक सांस ले। वो है ना? कौन? वो। अरे कौन? अन्नू। अन्नू अजीब सा नाम है। आजकल के लोग क्या नाम रख देते हैं यार। अन्नू अन्नू अन्नू। अरे यार, माँ ने अरे हुआ क्या यार? माँ चाहती है कि मैं अन्नू से शादी कर लूं। तो कर ले शादी। कैसे कर लूं शादी यार? ऐसे थोड़ी होती शादी। मैं शादी नहीं करना चाहता। तो मत कर। हाँ, नहीं करते। नहीं, ऐसे थोड़ी ना होगा भाई। अमित, एक तरीके से ना कहना होगा। एक काम कर, तू अन्नू के पास जा। अन्नू से कहे कि किशन खराब आदमी है, शराबी है, पापी है, पाखंडी है। जितनी बुराइयां तुझ में हैं उतनी बुराइयां मुझ में हैं। अरे तू सुन रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा ज्यादा टाइम नहीं है, ड्यूटी पे जाना मुझे। ये देख। हाँ, सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। किसकी सुनूं, किसको देखूं, कुछ समझ में नहीं आता। तेरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर तूने उसके सामने मेरा रिकॉर्ड खराब नहीं किया तो मैं तेरा रिकॉर्ड खराब कर दूंगा। मेरा रिकॉर्ड?
ए भाई, एक मिनट। देख, उसके सामने तेरी सारी बुराई करने के बावजूद भी वो शादी से इनकार न करे तो? हाँ? तो एक काम करते हैं, कल उसकी बहन और जीजा जी को मेरे घर मत जाने देना, यहीं बुलवा लेना। हाँ। अपन दोनों मिलकर शादी कैंसिल करवा देंगे, समझा? हाँ। एक मिनट, इसके बावजूद भी अगर शादी की बात नहीं टूटी तो? टांग तोड़ दूंगा तेरी। टांग तोड़ दूंगा? ए भाई, हाँ। कौन सी टांग? ये कि ये? वो इसकी तो पहले ही एडवांस बुकिंग हो चुकी है। क्या? नहीं, जा पागल हो गया जा। हाँ, कमाल है, सभी मेरी टांग के पीछे पड़े हुए हैं। किशन की बात मानो तो माँ टांग तोड़ देती है, माँ की बात मानो तो किशन टांग तोड़ देता है, काम न करो तो दोनों मिलकर टांग तोड़ देते हैं। इस टांग ने तो मुझे अजीब मुसीबत में टांग दिया रे। माँ चली गई, सब मेरा साथ छोड़कर चले गए। चल निकल। एक तू ही है जो मेरा साथ नहीं छोड़ती। अब बेचारा अमिताभ बच्चन अकेला क्या करे, तो अब देखिए कैसे परवीन बॉबी को घुमाया। बात दरअसल ये है कि किशन जिसके साथ तुम शादी करना चाहती हो बहुत ही घटिया, पोकल, चालू किस्म का आदमी है। उसके चक्कर में अगर तुम पड़ोगी तो जिंदगी भर माथा पीटती रहोगी कि हाँ, ये मैं किसके चक्कर में पड़ गई। अरे रो मत, बात समझने की कोशिश करो, ये तो लोगों ने अफवाह फैलाई हुई है। माँ ये कहती हैं कि किशन जैसा ईमानदार, शरीफ और अच्छा आदमी तो है ही नहीं। जितना खूबसूरत वो खुद है उससे 1000 गुना खूबसूरत तो उसका दिल है। यानी दुनिया में अगर कोई शरीफ है तो बस किशन। मगर जहां तक मैंने सुना है बेवड़ेबाज है। इंग्लिश मिली तो इंग्लिश, कंट्री मिली तो कंट्री, नौकरी पे कम जाता है, जुआ खेलने ज्यादा जाता है, और जहां लड़की दिखी चला उसके पीछे। फिर ये नहीं देखता कि उसने वर्दी पहनी है या नहीं, साथ में 2-4 हवलदार हैं या नहीं, चला लड़की के पीछे सीटी बजाता हुआ। पट गई तो पट गई, नहीं तो पिट पिटा के आ जाता है। मगर मां ये कहती हैं कि मेरा बेटा, अरे शराब तो एक तरफ, शराब की बदबू की वजह से शराब की भट्टी पर धाड़ भी नहीं मारता, और जहां तक लड़कियों का ताल्लुक है, जहां लड़की देखी ऐसा शर्मा के बैठ जाएगा जैसे खुद लड़की हो। आंखों में शर्म, बातों में हया। मगर किशन ये कहता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने कभी अनु से शादी नहीं करनी। मगर मां ये कहती है कि दुनिया इधर की उधर तो क्या, ऊपर से नीचे हो जाए, मैंने अनु को अपनी बहू बनाकर ही रहना है। मगर करो ये तुम्हारा अगर मगर, कभी इधर अगर कभी उधर मगर, थाली के बैंगन की तरह इधर लुढ़कते हो उधर लुढ़कते हो। मैं समझती थी तुम आए हो तो मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम तो मुझे अगर मगर के चक्कर में फंसा रहे हो। मैं अकेली हूं ना, इसीलिए अगर मेरी दीदी और जीजा जी आज यहाँ होते तो तुम इस तरह से मेरा मजाक नहीं उड़ाते। मेरी ओर से कोई बात करने वाला नहीं ना। मामला कुछ गंभीर मालूम होता है। देखो भाई, अपन बहुत सेंटिमेंटल किस्म का आदमी है। लड़की को रोते हुए देखता है तो इधर कुछ कुछ होता है। एक बात बताओ, तुम्हारा बहन किधर है? मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी थी, लेकिन जवाब आया कि वो लोग तीर्थ यात्रा पे चले गए, यहाँ नहीं आ सकते। अच्छा, फिक्र मत करो। तो एक बात बता, तू किशन से प्यार करती? हाँ। सच्चा प्यार? हाँ। बस बस बस, फिर कोई परवाह नहीं। अब चाहे मेरी टांग टूटे या मेरा रिकॉर्ड खराब हो, लेकिन किशन के दिल में तेरे प्यार का रिकॉर्ड बजा के रहूंगा। अब ये वादा करके अमित यहाँ से जाता है सीधा रेखा के पास कि तू उसकी दीदी बनके मेरे साथ चल और मैं उसका जीजा बनके जाऊंगा। पहले तो रेखा मना करती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये तो अन्नू के बारे में बात हो रही है और उसके जिससे वो शादी होने वाली है वो इंस्पेक्टर किशन है, जो ऑलरेडी अन्नू उसको लिख चुकी है चिट्ठी में, तो वो चलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसका एक शर्त है कि वो घूंघट करके जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ना उसकी बहन उसको पहचान लेगी। ओ जी, मैं हैगा कुड़ी दा जीजा। हाँ। ते हैगी ओदी जीजी। हाँ, जीजा और जीजी आ गए ना। जिन्हों कहते ने दीदी। तेने कसम खाई हुई है कि जब तक अपने पैन दे हाथ पीले नहीं करेगी इन्हें अपना मुंह नहीं दिखाना। और तू पैन दे टके कहंदा तू कुड़ी नाल ब्याह नहीं करना, की खराबी साडी कुड़ी विच? क्या मतलब? ओ मतलब मैं बात ही दसांगा।
क्या बता, लंबाई कितनी आएगी? क्या? और तेरा कद कितना है बाऊ? 5 फुट 11 इंच। 5 फुट 11 इंच, ठीक है कुड़िए? हाँ जी ठीक है। वजन कितना है तेरा? ओए 65 किलो। 62 किलो। क्यों भाई, ठीक है अभी? 1 मिनट। हाँ जी ऐ भी ठीक है। और मैं क्या काम की करना है? इंस्पेक्टर हूँ। कि टिकट इंस्पेक्टर? नहीं नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर। अच्छा अच्छा। अजी मैं कह दिल भी तो देखो ना। ला मैं तो भूल ही गया। ओ भाजी ऐसे थोड़ा एक तेल लेगा। ओ, मैं क्या भाजी? यार ये तिल विल का क्या चक्कर है? अजी तिल के साथ इसकी दिल की बात है। लड़की की कुंडली में लिखा है कि जिस लड़के के साथ इसका ब्याह होगा उसका कद 5 फुट 11 इंच, तो वजन 62 किलो और एक काला तिल होगा। Correct है। और ये सब गल्ला तुझ में है। ये लो शगुन। शगुन? हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी। ये लो अपना शगुन। और जीजा जी मुझे माफ कीजिए, मेरा पीछा छोड़िए और इस लड़की का रिश्ता किसी और से जोड़िए। ओ मैं क्या भाव कितने चल जाए? ओ भाजी 1 मिनट गाल पे सुनो। अरे तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी। तू हाँ कर या ना कर यारा, ओ यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, ओ यारा ये बोले जोगी का एक तारा। अब ये तो हुई सारी मोहब्बत की बातें। अब इस फिल्म में 2 विलन भी हैं। जी हाँ, अमजद खान और कादर खान। अब ये दोनों की एक मीटिंग होती है जिसमें दोनों ही अपनी एक एक कमजोरी एक दूसरे के हवाले कर देते हैं और एक लॉकर में बंद कर देते हैं ताकि ये दोनों फेयर रूप से काम कर सके। इन दोनों की पार्टनरशिप तो हो जाती है। अब एक दिन न्यूज़पेपर में अमजद खान की फोटो छपती है और खान भाई यानी कि जिसको शशि कपूर को जिसने पाला था उनके खूनी को वो उसकी माँ पहचान लेती है और बता देती है शशि कपूर को कि यही वो उस दिन हमारे घर आया था और खान को गोली मारी थी। अब शशि कपूर इसके पीछे पड़ जाता है, उसके घर जाके उसको धमकी देकर आता है। अब क्योंकि अमजद खान को धमकी मिल गई है तो अब शशि कपूर को खत्म करने का प्लान करता है, लेकिन उसे ये लगता है कि अपने आदमियों से खत्म ना करवाकर किसी बाहर के आदमी से खत्म करवाया जाए। तो उसे उस वक्त याद आता है अमित, जिसने कहा था कि मंदिर बनवाने के लिए वो किसी का खून भी कर सकता है। और यहाँ पर अमित एक तमाशा करके खड़ा है क्योंकि नवरात्रों तक मंदिर बनना है और अभी उसके पास इतना फाइनेंस नहीं है। वो छत पे चढ़ा हुआ है मंदिर की खुदकुशी करने के लिए। काइलर से बचने के लिए जेब में हाथ डालो भाइयों। अरे जेब में हाथ डालने को बोला तो ठेगा दिखाता है। अरे नीचे उतरा मेरे बेटे। अरे गिर गया तो मर जाएगा। अरे गिरने दे, मरने दे। मैं पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? ये कमबख्त मोहल्ले का मुंह तो नहीं देखता? ये साला का मोहल्ला कंजूस। अरे चुल्लू पर पानी में डूब मरो बेशर्मो। साला पिक्चर देखने के लिए तो 50-50, 100-100 रुपए का टिकट ब्लैक में खरीदता है। मंदिर बनाने के लिए सब साले करके। आज मौका अच्छा है, इसी को कूद जाए, बाकी मंदिर हम बनवा लेंगे। पैसा भाइयों। अमित। इसके बाद अमजद खान के आदमी अमिताभ बच्चन को पकड़कर लेकर आते हैं और अब अमिताभ बच्चन से अमजद खान ये बोलते हैं, तुम्हारा मंदिर का काम कैसे चल रहा है? हाँ? कौन है भाई? मंदिर का काम तो ठीक चल रहा है साहब, मगर आप हैं कौन? सामने क्यों नहीं आते? सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो। हाँ हाँ फरमाइए। सुना है तुम्हें मंदिर के लिए 50,000 रुपयों की और जरूरत है। हाँ साहब, जरूरत तो है। ये 50,000 रुपए मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? हाँ साहब, सब शर्त मंजूर है। अपन तो जान देने को तैयार है। जान देना नहीं बल्कि जान लेना है। हाँ लेगा साहब। लेना है? हाँ, इस आदमी की जान लेनी है। अरे नहीं साहब, मैं तो यूं ही मजाक में बोल गया। ये खून अपन से नहीं होगा। अरे मारा मारी बोलो, मोहल्ले में किसी से झगड़ा करने को बोलो, 50 मवाली के अंदर से किसी को उठा के लाने को बोलो, ये सब करने को तैयार है। लेकिन मर्डर, ये छुरी चाकू नहीं रे बाप।
अपना तो ये कोल्हापुरी बेस्ट है साहब, इसी को चलाता है। ये तो इंस्पेक्टर किशन है, इसका खून करना है। हाँ। अरे साहब तो पहले क्यों नहीं बोला? इसका और मेरा तो 36 का आंकड़ा है, जानी दुश्मन है मेरा। लेकिन साहब पहले माल। ये 25,000 रुपए, बाकी के 25,000 काम हो जाने के बाद। हाँ ठीक है साहब, आप बाकी के 25,000 तैयार रखिए। आधे घंटे के अंदर इस आदमी की लाश आपको समुद्र में मिलेगी। सुनो, अब समंदर में नहीं, इसका खून हमारी आंखों के सामने होगा नवरात्रि पर, तुम्हारे मंदिर में। अमित ने यहाँ चाल चली और ये कहकर कि ये मेरा जानी दुश्मन है, पैसे और उसकी फोटो लेकर वहाँ से चला आता है और आके सीधा ये बात बताता है इंस्पेक्टर किशन को। अबे गधे, कम से कम उसकी शक्ल तो देखी होती। कैसे देखता यार, काले शीशे के पीछे बैठा हुआ था। आंख पे पट्टी बांध के ले गया, पट्टी बांध के ले आया। साला जगह भी नहीं मालूम। तब तो मुश्किल है, क्या करें? करना क्या है, फोन करूंगा तेरा। क्या? हाँ और क्या। अरे भाई वो खुद भी आने वाला है, पैसे दिए उसने, वो भी मंदिर के लिए। उसके साथ बेईमानी थोड़ी ना करूंगा। फिर लगा के आया क्या? लगा कर नहीं, लेकर आया हूँ। ये देख, इससे खून करूंगा तेरा, और वो भी। अरे काय को डरता है यार, ये तो स्प्रिंग का गुप्ती है। ये देख, आज तो सिर्फ आया गया है, उस दिन तो खून लगा के आएगा। आइडिया समझ में आया कि नहीं? हाँ, आइडिया तो समझ में आया, लेकिन भाई उस दिन भी यही गुप्ती लेकर आना। बाय मिस्टेक दूसरी गुप्ती लेकर आया ना तो अपनी बलि चढ़ जाएगी। बलि तो जरूर चढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, लेकिन तेरी नहीं। ऐसा क्या? ऐसा आजा। काल के पंजे से माता बचाओ, जय माता भवानी। काल के पंजे से माता बचाओ, जय माता भवानी माँ, जय माता भवानी माँ, जय माता भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम, नाम रे। अब आया वो दिन जब नवरात्रे के दिन उसको ये खून करना था। यहाँ सब भजन गाते हुए रेखा बेहोश हो जाती है। जैसे ही शशि कपूर उसके पास आता है उसको देखने के लिए, तो ये नाटक शुरू कर देते हैं कि अमिताभ बच्चन ने उसको वो खुरपी मार दी है और वो नीचे गिर गया है। लेकिन अमजद खान बहुत स्मार्ट है, यहाँ उसे पता चल जाता है कि ये नाटक कर रहा है और वो उसको गोद में उठाकर अंदर कमरे में ले आता है। वहाँ कमरे में वो उसे मारने की कोशिश करता है और लेकिन वो बच जाता है और वहां पर पहुंच जाता है अमित उसको बचाने के लिए। लेकिन ये गुत्थम गुत्थी में शशि कपूर के सर पे चोट लगती है और उसे दिखना बंद हो जाता है। किशन, किशन, क्या हुआ किशन? क्या हुआ अमित? भाग गया। किशन, 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 तो ठीक है ना किशन? अबे मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। किशन, किशन। इस हादसे से अमित बहुत ज्यादा परेशान रहता है और अब वो शशि कपूर के घर पे रहने लगा है ताकि उसकी देखभाल कर सके। क्या सोच रहा है बेटे? सोच रहा हूँ माँ कि मैं तो एक बुरा इंसान हूँ, सारी जिंदगी गलत रास्ते पे चलता रहा, कानून तोड़ता रहा, इसीलिए जिंदगी और तकदीर से मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन तेरा बेटा तो एक शरीफ, ईमानदार इंसान है, उसे जिंदगी से क्या मिला? उसे सच्चाई के रास्ते पे चला के तुझे क्या मिला? उन माओं को क्या मिल जाता है जिनके जवान बेटे सरहदों पर दुश्मनों की गोलियां खाकर शहीद हो जाते हैं। अगर हर माँ अपने बेटे को सीने से चिपकाए रखेगी तो दुनिया में किसी भी मुल्क में आजादी का झंडा नहीं लहराएगा और न किसी माँ को भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की माँ कहलाने का गौरव मिलेगा। क्यों अमित, अब बोल। हाँ, कोई जवाब है तेरे पास माँ की बात का?
मां की बात का तो जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन उस आदमी का जवाब मेरे पास जरूर है जिसने तुझसे तेरी आंखें छीनी है। नहीं नहीं मेरे दोस्त, कभी भी जोश में आकर कोई ऐसा वैसा काम मत करना जो कानून के खिलाफ हो। कानून के खिलाफ क्या है या क्या नहीं है ये मैं नहीं जानता किशन। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जिस आदमी ने तेरी आंखों की रोशनी छीनी है, जब तक उसकी जिंदगी में अंधेरा न कर दूं मैं चैन से नहीं बैठ सकता। नहीं अमित, ये कोई जवाब नहीं। तेरे लिए अगर कोई जवाब है तो ये। हाँ मेरे दोस्त, पहन ले वर्दी और ले ले अपने दोस्त की जगह। पुलिस की वर्दी? मैं इसे कैसे पहन सकता हूं? तुझे तो मालूम है कि शाम होते मैं शराब के लिए तड़प उठता हूं। ये मैं भी जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि साल में 9 दिन तो दुर्गा माँ के लिए शराब छोड़ देता है। क्या तू मेरे लिए शराब नहीं छोड़ सकता? मुझे भी तो तू अपनी माँ समझता है, मेरा नाम भी तो दुर्गा है। अमित और शशि कपूर की जोड़ी ने यहाँ कमाल कर दिया। शशि कपूर ने अमित को पुलिस में भर्ती होने की सलाह दे दी और अब अमित भी इस बात को मान गया, लेकिन उसकी दारू की आदत कैसे छूटे। अब जब शशि कपूर यहाँ अपनी टीम को ये सब बताता है तो अमिताभ बच्चन यहाँ पर उनसे वादा करते हैं। हाँ, तो तुम पुलिस में भर्ती होना चाहते हो? हाँ साहब, अगर आपकी मेहरबानी हो। मैं जाहिल नहीं हूँ साहब, पढ़ा लिखा हूँ, मैट्रिक पास हूँ। जिंदगी में कोई सहारा नहीं था, इसलिए रात रात भर फुटपाथ पर लैंपपोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ा हूँ साहब। ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट। साहब, आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं पाप और जुर्म के बीच पला हुआ हूँ, मैं उनकी एक एक जड़ जानता हूँ। ये दारू की भट्टियां, ये जुए के अड्डे, काला बाजार के गोदाम, स्मगलिंग की जगह सब जानता हूं मैं। साहब, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह मुजरिमों में पला हुआ मैं मुजरिमों से भरे इस गंदे समाज को खत्म कर डालूंगा। साहब प्लीज मुझे एक चांस दीजिए साहब, प्लीज मुझे ये वर्दी पहनने का एक मौका दीजिए साहब। अगर मैंने इस वर्दी की इज्जत न रखी, अपने दोस्त की लाज न रखी, तो आपको पूरा अधिकार है कि इस वर्दी के साथ साथ मेरी खाल भी इस जिस्म से उतार लें साहब। ठीक है, हम इस बात पर गौर करेंगे। पुलिस की वर्दी पहनकर अमिताभ बच्चन बहुत सारे इल्लीगल अड्डों पर छापे मारने शुरू करता है और एक दिन छापा मारता है अमजद खान के अड्डे पर और अमजद खान अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता है। अमिताभ बच्चन की उसको गोली जरूर लगती है, लेकिन वो भागता है और भागते भागते पहुंचता है सीधा दुर्गा के घर पे। आप यहाँ? ये खून कैसा? मेरे दुश्मन मेरे पीछे पड़ गए दुर्गा, मेरे दुश्मन, सब मेरे दुश्मन मेरे पीछे हैं। आज मुझे अपने गुनाहों की सजा मिल रही। जब मैं बुरा था, लोग मुझे कहते थे अच्छा बन जाओ। आज जब मैं अच्छाई के रास्ते पे चलने लगा हूँ, वही लोग फिर मुझे दोबारा गंदगी के रास्ते पे घसीटना चाहते हैं। सब मेरी जान के दुश्मन बन गए दुर्गा। थोड़ी देर के लिए मुझे कहीं छुपा लो दुर्गा। आइए, आइए। दुर्गा, किसी से मत कहना मुझे गोली लगी, मत कहना। मैं बहुत कमीना आदमी हूं दुर्गा। एक रोज तू मेरे दर पे अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए आई थी और मैंने तुझे धुतकार के वहां से निकाल दिया था। और आज जब मेरी अपनी जिंदगी खतरे में पड़ी तो मुझे तेरी चौखट पे आना पड़ा। ऐसा न कहिए। उस रोज शराब के नशे में मैंने तुझे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन यकीन मान दुर्गा, उस दिन के बाद मुझे कभी सुकून नहीं मिला, कभी सुकून नहीं मिला मुझे। दुर्गा, मैं इस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन अगर तुझसे हो सके तो मुझे माफ कर दे। ये आप क्या कर रहे हैं? पति कैसा भी हो, लेकिन पत्नी का धर्म है कि वो उसके चरणों की धूल से अपनी मांग सजाए। नहीं दुर्गा, धूल नहीं, मैं अपने खून से तेरी मांग सजाऊंगा। मेरे दोनों बेटे कहाँ हैं? उनकी सूरत देखने के लिए मैं सालों साल से तड़प रहा हूं। एक तो बचपन में ही खो गया था और दूसरा। कौन है माँ? ये है आपका दूसरा बेटा। किससे बात कर रही हो? पिछले दिनों किसी ने इसकी जान लेने की कोशिश की थी। अगर वो कमीना मेरे सामने आ जाए ना, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
किशन, जानता है बेटा कौन आया है? कौन आया माँ? तेरे पिताजी। पिताजी? हाँ बेटे, वो बरसों से हमें तलाश कर रहे थे, आज हमें ढूंढ ही लिया। माँ उनसे कहो कि वो यहाँ से चले जाएं। ये तो क्या कह रहा है? मैं ठीक कह रहा हूँ माँ। हमसे हमारी जिंदगी के तमाम हक छीनकर, सुहागन होते हुए भी तुम्हें एक विधवा की जिंदगी गुजारने पर मजबूर करके वो आज यहाँ क्या लेने आए हैं? किशन! ये उस वक्त कहाँ थे जब तू लोगों के घर मजदूरी करके मेरा पेट भरती थी? उस वक्त कहाँ थे जब तेरे इलाज के लिए मैं लोगों के सामने एक एक आने के लिए हाथ फैलाया करता था और बदले में वो मेरे हलक में शराब के गिलास उंडेल दिया करते थे? किशन! नहीं दुर्गा, नहीं। दुर्गा, इसे कह लेने दो जो कहना है इसे। अपने दिल की भड़ास निकाल लेने दो इसे। मैंने तुम्हें सिवाय दुख के और दिया भी क्या है? किशन, तू सच कहता है, मैं तेरा बाप कहलाने के लायक नहीं। अगर समाज में मेरी वजह से तेरे नाम पे बट्टा है तो भूल के भी किसी से मत कहना कि मैं तेरा बाप हूं। कह देना ये आदमी एक नौकर है मेरे घर का। ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। उस पर भी अगर तू राजी नहीं तो मैं यहां से चला जाता हूं बेटा। नहीं नहीं किशन, मुझे जाने दो दुर्गा। जब मेरा अपना बेटा नहीं चाहता मैं यहाँ रहूं, मैं नहीं रह सकता। इन्हें रोक लो किशन। ठहरिए पिताजी, आप हमारे साथ रहिए। किशन, किशन, बेटे, मेरे बेटे। चलिए अब आप आराम कीजिए। अब अमजद खान अपने बेटे यानी शशि कपूर जो कि इंस्पेक्टर है उसके घर रहने लग गया है। उसका फोन यूज करता है, लेकिन एक इंस्पेक्टर होने के नाते वो किसी पे भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकता। इसीलिए उसने फोन के नीचे एक ट्रांसमीटर छुपा दिया है और उसका रिकॉर्डर है उसके रूम में। अब यहाँ कादर खान अमजद खान से मिलने आता है। तुमको कैसे मालूम पड़ा कि मैं यहाँ हूँ? अपने धंधे वालों की खबर तो रखनी पड़ती ना। यहाँ किस लिए आओ तुम? विक्रम साहब, आपको याद होगा एक लॉकर में हमारी कमजोरियां बंद हैं, जिसकी 2 चाबियां हैं, एक आपके पास, एक मेरे पास। याद है तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी चाबी मेरे हवाले कर दें। किस खुशी में? बात खुशी और गम दोनों की है। खुशी इस बात की कि आपकी तरह पुलिस को मेरी तलाश नहीं है, मेरा धंधा जोरों पे चल रहा है। इन दोनों की ये सारी बातें ऊपर बैठे कमरे में शशि कपूर यानी किशन सुन लेते हैं और अब इनके पिताजी को पता चल जाता है। तो बाप की बातें चोरी छुपे टेप की जा रही हैं? हाँ पिताजी, पुलिस में सिखाया जाता है कि चोरों की बातें चोरी छिपे ही टेप करनी चाहिए। लेकिन बेटे, तुम इस टेप का करोगे क्या? पुलिस के हवाले कर दूंगा ताकि उन्हें आपकी असलियत का पता चल जाए। यानी तुम अपने बाप को पुलिस के हवाले कर दोगे? आप तो सिर्फ बाप हैं, फर्ज के लिए मैं बाप के बाप को ना छोड़ूंगा। हिलिए मत पिताजी, चाहता तो ये गोली आपके सीने के पार कर देता, लेकिन मैंने गोली सिर्फ आपको रोकने के लिए चलाई थी। मैं निशाना देखकर नहीं, सुनकर लगाता हूं। नमूना दिखाऊं? जूते मत निकालिए पिताजी, क्योंकि आपकी ये खूबी है, जब आप बोलते नहीं तो आपके जूते बोलते हैं। अब आप अपनी जगह खड़े खड़े चलते रहिए और याद रखिए, अगर आपके जूते नहीं बोले तो मेरी पिस्तौल बोलेगी। शाबाश पिताजी, शाबाश। ये क्या हो रहा है? अब चला गोली। तेरी माँ मेरे कब्जे में है किशन, मैंने उसे ढाल बना रखा। अब देखता हूं तुम गोली कैसे चलाता। लगता है कोई आ गया। अब अच्छे बेटे की तरह अपने बाप का कहा मानो। नीचे जाओ और जितनी जल्दी हो सके आने वाले को नीचे से ही लौटा दो। और अगर तुमने किसी को कुछ बताने की कोशिश की
उसका अंजाम तुम अच्छी तरह जानते हो। किशन, 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 आज तो कमाल हो गया। अदालत ने बसंती को बाइज्जत बरी कर दिया। सच? हाँ, और जिस आदमी से बदला लेने के लिए मैं पुलिस में भर्ती हुआ था, उसका भी बहुत जल्द पता चल जाने वाला है। ये रहा उसका फोटो। काश तो इसे देख सकता यार। वो तो ठीक है, लेकिन अमित तू जा यार। हाँ हाँ। कमाल करता यार, इतनी बड़ी खुशखबरी दी, ना खुश हुआ ना दाद दी, उल्टा कहता जा। नहीं मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन यार तू जा। जाता हूँ मेरे भाई, जाता हूँ। जरा एक गिलास पानी पी लूं, बड़ी प्यास लगी। नहीं पानी वानी कुछ नहीं, माँ किशन को ताला लगा कर गई है। हाँ पानी नहीं पिलाना है तो मत पिला यार, लेकिन झूठ क्यों बोलता है? किचन तो खुला हुआ है। तू बहस क्यों कर रहा है अमित? मैंने कहा ना तू चला जा। हाँ। देखा, गिर गया ना, इसीलिए कह रहा था जब तक माँ नहीं आती मैं नहीं जाने वाला। माँ ऊपर खतरे में। अरे तेरे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ तू जा, अब जा ना, जा। जाता हूँ बाबा, जाता हूँ। धक्का क्यों मारता है? अगली बार बुलाएगा तो भी नहीं आऊंगा। हाँ ठीक है, ठीक ये है। आदमी है, पहले घर बुलाता है फिर घर से धक्का मार के निकाल देता है। माँ, माँ, शाबाश, तुम वाकई बहुत अच्छे बेटे। और मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? तुम गए नहीं तो फिर वो जीप की आवाज? जीप के एक्सीलेटर पर पत्थर रख दिया है मैंने। खुद बचने के लिए अब अमित और किशन से अमजद खान दुर्गा को ही अपना होस्ट बनाकर वहां से निकलता है और अपने अड्डे पे लेकर आता है, और दोनों बेटे पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही दुर्गा यहाँ पे कादर खान को देखती है, वो पहचान जाती है कि ये वही है जिसने उसके बेटे को वहां से चुराया था। बोल बोल, कहाँ है मेरा बेटा? कौन सा बेटा? वही जो बरसों पहले तुम उसे छीन कर भागे थे। सुनिए, ये वही आदमी है जो हमारे बेटे को लेकर भागा था। इसे पूछिए ना, कहाँ है हमारा बेटा? बोल बोल, कहाँ है मेरा बेटा? ये अपने बेटे की फिक्र पड़ी है, मैं अपने बेटे के लिए परेशान हूँ। मुझे नहीं मालूम तेरा बेटा कौन है और कहाँ है। लेकिन मुझे मालूम है जगे। तू अपने पुराने दिन भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूला। 300 रुपए में तूने इसके बच्चे का सौदा मुझसे किया था। बच्चों का सौदा करने का तुझे बड़ा शौक है ना, तो चल आज कर ले अपने बच्चे का सौदा। लेकिन मेरा बेटा है कहाँ? जगे, आगे नहीं बढ़ेगा। लो, मिलो अपने बेटे से। ये क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का तुमने? जरा ज्यादा शरारत कर रहा था तो क्लोरोफॉर्म सूंघा कर मैंने थोड़ी देर के लिए सुला दिया है इसको। You bloody bastard! जल्दी करो पास्कुल, इसका बेटा इसके हवाले कर दो मुझे। रुक जाओ विक्रम सेठ, इसका मेरा पुराना हिसाब बाकी है। लेकिन ये तो बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। बेटा चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी, कीमत। अब बताओ कहाँ है मेरा बेटा? बस 4 चूड़ियां। पास्कुल जल्दी करो, ये क्या तमाशा है? पुलिस मेरे पीछे है। एक मिनट विक्रम सेठ, ये मंगलसूत्र क्यों गले में पहन रखा है? क्या ये तुमको तुम्हारे बेटे से जास्ती प्यारा है? नहीं, ये मंगलसूत्र मेरे सुहाग की निशानी है। मैं इसे किसी कीमत में भी अपने से जुदा नहीं होने दूंगी। तेरा सुहाग मैं हूँ, ये सोने के टुकड़े और ये कच्चे धागे नहीं। इन कच्चे धागों में तुम्हारे सांसों की डोर अटकी है विक्रम सेठ। सुहाग की इस निशानी को मिटाओगे तो खुद भी मिट जाओगे। ये लो मां। अमित, इसे मालूम है कि मेरा दूसरा बेटा कौन है और कहाँ है? मालूम है, सब मालूम है। क्या मालूम है? क्या मालूम है? बता, मेरा भाई कौन है? बता, नहीं तो जान से मार डालूंगा। बताता हूँ, सब बताता हूँ। अमित, अमित तुम्हारा भाई है। क्या? मेरा भाई? अमित, मेरा बेटा। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई टेलीफोन उठाने जा रहा हूँ, कोई बम लगाने नहीं जा रहा हूँ।
हमारा आदमी हेलीकॉप्टर में बम लगा रहा है। आपके ऑर्डर के मुताबिक इंजन स्टार्ट होने के ठीक 10 मिनट के बाद बम फट जाएगा। लो भाई विक्रम, ओल्ड एयरपोर्ट में मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा हुआ है। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की, मैं गोली मार दूंगा उसे। रुक जाओ। बाहर जाने की कोशिश मत करना पिताजी। मुझे जाने दे बेटे। अगर मैंने रुका तो मुझ पर गोली चलाएगा? नहीं नहीं, तो मुझ पर गोली नहीं चला सकता क्योंकि तेरी रगों में मेरा खून दौड़ता है। वो खून तो बहा दिया आपने और उसकी कीमत भी वसूल कर ली, सूद के साथ। हम तो इस औरत के बेटे हैं जिसे जिंदगी भर आपने अपनी पत्नी नहीं माना, जिसके सुहाग का सौदा करने के लिए तुले हुए थे आप। इतना सब होने के बाद अमजद खान को वहाँ से निकलना है और वो कादर खान से कहता है कि मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम कराओ वरना तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। और कादर खान स्मार्टनेस दिखाते हुए उस हेलीकॉप्टर में एक टाइम बॉम्ब लगा देता है, जो अमजद खान के वहाँ से निकलते ही उनके दोनों बेटों को पता चल जाता है और वो दोनों वहाँ से जाते हैं अपने पिताजी को बचाने के लिए। खूब गले मिल लो, जिंदगी में आखिरी बार फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी यहाँ चिता जलेगी और तुम्हारे माँ बाप की हेलीकॉप्टर में, क्योंकि मैंने उसमें टाइम बम लगा दिया है। अमित, अमित, माँ को बचा। अमित, आओ मेरे साथ। मेरा हाथ तो गया, अब मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। क्या करें? रुक 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 जा। किशन, माँ की कार का एक्सीडेंट हो गया। क्या? तो इधर ठहर, मैं आता हूँ। माँ 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 माँ, तो ठीक है ना माँ? तेरे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी जरूर वो हेलीकॉप्टर से, लेकिन उस हेलीकॉप्टर में तो जगी ने टाइम बम रखा है। क्या? हाँ माँ। टाइम बम? हाँ बेटे, किसी भी तरह अपने पिताजी को बचा लो। लेकिन माँ तुम मेरी फिक्र मत करो, किसी भी कीमत पर मेरे सुहाग को बचा लो बेटे, मेरे सुहाग को बचा लो। और बचाने में सफल हो जाते हैं। अब क्योंकि बेटों ने बाप की जान बचाई है तो बाप का भी अब कुछ फर्ज बनता है। माँ, माँ मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ माँ, मैं देख सकता हूँ। अमित, वो कौन है जिसने मुझे आंखें दी? वो जिंदा है? वो जिंदा है? हाँ किशन। हाँ? अगर वो जिंदा है तो किस तरह उसने मुझे आंखें दी? किस तरह? डॉक्टर्स कहते हैं कि एक्सीडेंट हो जाने की वजह से अगर किसी को कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हो जाए तो वो अपनी आंखें दूसरे को दे सकता है। अमित, मुझे उससे मिला ताकि मैं उस मेहरबान का शुक्रिया तो अदा कर सकूं। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं बेटा। आप? वो तो कर्ज था मुझ पर। तुम्हारी आंखें मैंने छीनी थी ना, उन्हें लौटाकर मैंने कर्ज ही तो अदा किया। बाप ने अपना फर्ज निभाया, अपना कर्ज चुकाया बेटों को, और अब वो जेल चला गया और दोनों बेटे अपने अपनी हीरोइंस के साथ नाचते गाते रहे। तो ये थी फिल्म की कहानी सुहाग की, जो कि बहुत मल्टी स्टारर फिल्म। दरअसल अमिताभ बच्चन की सारी फिल्में बहुत मल्टी स्टारर मैंने आपको सुनाई हैं और अगले हफ्ते भी इंतजार कीजिए उसी शो का जिसका नाम है फिल्मी दुनिया ट्रेड उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। बुधवार शाम को 7 बजे मैं रफ्तारी रुचिका लेकर आऊंगी फिर से अमिताभ बच्चन को आपके पास। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून। बाय बाय। उलड़ियां तुम्हें लग जाएंगी हथकड़ियां हो। कर बर्बाद जवानी, लाखों है इसके जैसे, लाखों में एक तू रानी। सौरभ दी मैं मर जावा, सौरभ
रब दी ओ सौरभ दी मैं मर जावा लड़ाई थी ये तो झूठी ओ झूठी पहन ले प्यार की ये अंगूठी हो तेरी रब ने बना दी जोड़ी तेरी रब ने तेरी रब ने बना दी